हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग ऑन टू फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे सिलेबस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। क्लास 12 मैथमेटिक्स का सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में आपको वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन पढ़ना है। वन वन फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम लोग जीरो से एडवांस लेवल तक उसको डिस्कस करेंगे, कुछ सवाल को भी सॉल्व करेंगे। और बच्चों, ये सिर्फ बोर्ड तक ही सीमित नहीं है। जो बच्चा जेई एडवांस का तैयारी कर रहा है उसके लिए भी फंक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सवाल आता है। आपको बोर्ड में भी सवाल देखने को मिलेगा, जेई में भी सवाल देखने को मिलेगा। वन वन ऑन टू को मिक्स करके सवाल देता है, जिसको बोलते हैं बाइजेक्शन या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। तो बच्चों, इस वीडियो को स्किप मत करना, इसको ध्यान से देखना, एंड तक देखना। आपको इसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ऑन टू फंक्शन देखो, ऑन टू फंक्शन जो है, ऑन टू फंक्शन क्लास 12 जे बच्चों, इसमें कहता है कि फंक्शन इफ कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी is said to be onto function if each element of B is the F image of some elements of A। ये क्या है? आपका डोमेन है, ये आपका क्या है? कोडोमेन है। तो कह रहा है इसका जो एलिमेंट है, ईच एलिमेंट ऑफ बी, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। बी का प्रत्येक एलिमेंट, बी का प्रत्येक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं होना चाहिए जिसका कि इसमें प्री इमेज नहीं हो। इसके जितने भी एलिमेंट हैं सबका इसमें प्री इमेज होना चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ बी मस्ट हैव प्री इमेज इन बी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ईच एलिमेंट ऑफ बी मस्ट हैव प्री इमेज इन बी। इसके प्रत्येक एलिमेंट का ए में प्री इमेज होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। बच्चों, ये हो गया आपका डेफिनेशन। अब इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। सिंपल है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये सेट ए है, सेट बी है, ये फंक्शन डिफाइन है एफ। इसका एलिमेंट है 1 2 3, इसका एलिमेंट है ए बी सी। ठीक है, 1 ए के साथ रिलेटेड है, 2 बी के साथ रिलेटेड है, 3 सी के साथ रिलेटेड है। अब इसमें देखो, इसमें कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं है जिसका कि इसमें प्री इमेज नहीं है। ए का प्री इमेज 1 है, बी का प्री इमेज 2 है, सी का प्री इमेज 3 है। तो ये बच्चों, ये हो गया आपको ऑन टू फंक्शन। 1 2 3, ए बी सी डी, ये सेट हो गया, सेट बी हो गया। अब यहां देखो, 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है, डी इसमें बच गया।
डी इसमें बच गया जिसका कि इसमें कोई भी प्री इमेज नहीं है। सी का प्री इमेज 3 है, बी का प्री इमेज 2 है, ए का प्री इमेज 1, बट डी का कोई भी इसमें प्री इमेज नहीं है। बच्चों ये आपको ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ये आपको ऑन टू फंक्शन है। को 1 2 3 4 ए बी सी ये फंक्शन डिफाइन है, सेट ए है, सेट बी है। को 1 का, 2 का, 3 का बी के साथ, 4 का सी के साथ। बच्चों ये रिलेशन है, ठीक है। 1 ए के साथ रिलेटेड है, 2 भी ए के साथ रिलेटेड है, 3 भी बी के साथ, 4 सी के साथ। यानी ए का आपको प्री इमेज बन रहा है 1 2, बी का भी प्री इमेज बन रहा है, सी का भी प्री इमेज बन रहा है। इसमें कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं है जिसका कि इसमें प्री इमेज नहीं है। इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है छूटा हुआ जिसका कि इसमें प्री इमेज नहीं है। बच्चों ये आपका हो गया ऑन टू फंक्शन। तो इसमें क्या है कि आपको ये वाला देखना, कोड डोमेन। कोड डोमेन में कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं रहना चाहिए जिसका कि ए में प्री इमेज नहीं हो, ठीक है। अगर एक भी एलिमेंट इसमें छूट गया जिसका कि इसमें प्री इमेज नहीं है तो बच्चों वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोड डोमेन है और जो रेंज है दोनों इक्वल होना चाहिए। कोड डोमेन और रेंज दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो कोड डोमेन बराबर रेंज, अगर कोड डोमेन बराबर रेंज हो जाता है तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी आपको ऑन टू फंक्शन चेक करना हो तो आपको रेंज निकालना है। रेंज निकालने के बाद देखना है कि ये रेंज कोड डोमेन के बराबर है कि नहीं। अगर रेंज कोड डोमेन के बराबर हो गया तो वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अगर रेंज कोड डोमेन के बराबर हो गया तो वो आपको ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो ये ऑन टू फंक्शन आपको समझ में आ गया कि कोड डोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कि डोमेन में प्री इमेज नहीं हो। कोड डोमेन का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए जिसका कि ए में आपको प्री इमेज नहीं हो, ठीक है। यानी हर एलिमेंट, बी का हर एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। और इसी में हम लोग एक फंक्शन और डिस्कस कर लेते हैं, इनटू फंक्शन। कोई इनटू फंक्शन, और फंक्शन a to b is said to be into function if at least one element in B, at least one element in B has
नो प्री इमेज हैज नो प्री इमेज इन ए। बच्चों बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका कि इसमें कोई प्री इमेज नहीं है, तो उसको हम लोग बोल देंगे इन इनटू फंक्शन। ठीक है, जैसे ये देखो 1 2 3 हो गया, यहाँ है ए बी सी, मान लो कि ये इसके साथ रिलेटेड है, ये इसके साथ और ये इसके साथ, सी यहाँ पे बच गया। अब सी का इसमें कोई भी प्री इमेज नहीं है, सी का इसमें कोई भी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसको हम बोलेंगे इनटू फंक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे इनटू फंक्शन। कम से कम एक एलिमेंट बचना चाहिए इसमें जिसका कि ए में कोई भी प्री इमेज आपको नहीं है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे इनटू फंक्शन। अगर मान लो कि कोई एलिमेंट नहीं बचे तो हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। ये कैसा फंक्शन हो गया? ऑन टू फंक्शन, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं जिसका कि ए में प्री इमेज नहीं है। और ये हो गया आपको इनटू फंक्शन, क्योंकि सी इसमें ऐसा एलिमेंट है जिसका कि ए में कोई भी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपको इनटू फंक्शन। आपको सिलेबस में पढ़ना है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, और दोनों को कंबाइंड करके, यानी जो फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो बच्चों हो गया ऑन टू फंक्शन हो गया, इनटू फंक्शन हो गया, और बाइजेक्टिव फंक्शन। द फंक्शन विच इज बोथ वन वन एंड ऑन टू इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन a function b is called bijective function if it is both वन वन एंड ऑन टू। ठीक है बच्चों, जो फंक्शन आपको वन वन भी है ऑन टू भी है उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। और इसी से आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल आता है बाइजेक्शन से। ठीक है, इसी से आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल आता है। ये एडवांस जेई मेंस में भी आता है, बोर्ड में भी आता है, और बच्चों एडवांस में भी आता है। ठीक है, अब हम लोग एक सवाल को देखते हैं। यहां पर वो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है एन टू एन और डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। करें इज द फंक्शन इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव फंक्शन ऑन टू फंक्शन को ही बोला जाता है सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, आपको चेक करके बताना है कि बच्चों ये जो फंक्शन है क्या ये सर्जेक्टिव है। इसमें डोमेन आपका नेचुरल नंबर है, को डोमेन भी आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसको चेक करने का यहां पर आपको दो तरीका है, दो मेथड है। ये चूंकि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ये सब होता है, ये भी आपका नेचुरल नंबर है। तो हम 1 2 3 4 5 अगर इसमें पुट करेंगे तो आपको रेंज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, देखो रेंज जो आपको मिलेगा अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं
इफ वन पुट करते हैं तो कितना होता है, 2 इंटू 1 + 3 बराबर 5 आ गया। अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 इंटू 2 + 3 = 7 आ गया। अगर हम 3 पुट करते हैं तो 2 इंटू 3 + 3 = 9 आ गया। तो 5 7 9 इस तरह से आपको बढ़ते जाएगा। तो रेंज क्या आ गया बच्चों, ये आ गया 5 7 9 डॉट डॉट। ठीक है। अब देखो रेंज और कोडोमेन क्या ये दोनों बराबर है? रेंज और कोडोमेन क्या ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। ठीक है। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ऑन टू होने के लिए रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहां पे रेंज 5 7 9 डॉट 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 ये आ रहा है। कोड में आपको नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 होता है। तो ये जो इसके बराबर नहीं है। ठीक है, ये इसके बराबर नहीं है, रेंज बराबर नहीं है कोडोमेन का, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। दूसरा जो है मैथमेटिकल तरीका है। अब इसको हम लोग दूसरा तरीका से हम लोग कैसे देखेंगे, तो बच्चों इसमें क्या करना आपको कि कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट को मान लो लेट y बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ n कोडोमेन, कोडोमेन। ठीक है, ये कोडोमेन है, क्योंकि ये यहाँ पे ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे कौन वाला डोमेन है, कौन वाला n है, ये वाला n है कि ये वाला n है। ठीक है, तो ये हम ये वाला n ले रहे हैं, कोडोमेन। तो आपको क्या करना है, एक इसमें से कोई एक एलिमेंट मान लेना है y। ठीक है, इसमें से कोई एक एलिमेंट मान लेना है y। ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट का मतलब होता है ऐच्छिक, जिसपे किसी भी तरह का कोई कंडीशन नहीं होता है। ठीक है, फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। तो हम एक एलिमेंट इसका मान लेते हैं y, या फिर इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेट y बिलोंग्स टू n, y बिलोंग्स टू n कोडोमेन। बच्चों ऐसे भी हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम एक एलिमेंट ले लिए y। इसके बाद देखो एफ एक्स बराबर y, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा y, एफ एक्स बराबर y। एफ एक्स बराबर कितना है 2x + 3, 2x + 3 बराबर y। बच्चों यहां से क्या करना है, x को y के टर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो x का आ जाएगा y - 3/2। ठीक है, x को हम y के टर्म में यहाँ पे एक्सप्रेस कर देंगे तो ये आ गया। अब ये देखना है कि x का जो हम वैल्यू प्राप्त करेंगे, ये n क्या y क्या है नेचुरल नंबर, y क्या है, y क्या है नेचुरल नंबर। ठीक है, अब क्या सभी नेचुरल नंबर के लिए x का जो वैल्यू मिलेगा वो नेचुरल नंबर मिलेगा? ठीक है, अब यहां पे आपको देखना है y का, y क्या है नेचुरल नंबर है, तो क्या सभी नेचुरल नंबर के लिए x जो मिलेगा वो नेचुरल नंबर होगा? x बिलोंग्स टू n है, x क्या है डोमेन, x जो है n में है। ठीक है, और y जो है कोडोमेन है। तो कोडोमेन का हर एलिमेंट का इसमें प्री इमेज होना चाहिए, कोडोमेन के हर एलिमेंट का इसमें प्री इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम n में, n क्या नेचुरल नंबर, कोई भी अगर नेचुरल नंबर लेंगे तो उसका जो है इसमें वैल्यू मिलेगा वो भी नेचुरल होना चाहिए, वो भी नेचुरल आपका होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो, मान लो यहाँ पे हम 3 रखते हैं, तो 3 रखते हैं तो 3 - 3/2 तो 0 आ गया। ठीक है, 3 क्या है नेचुरल नंबर है ना, y बराबर अगर हम 3 रखते हैं तो 3 तो नेचुरल नंबर है, तो x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 3 - 3/2 बराबर 0 मिला।
x का वैल्यू आपको 0 मिला, 0 इसमें है ही नहीं, 0 इसमें है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो बच्चों कि 3 जो इसमें होगा उसका इसमें कोई भी प्री इमेज आपको नहीं मिल रहा है। इसमें जो 3 होगा ये नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, ठीक है, ये नेचुरल नंबर है। तो इसमें जो 3 है उसका इसमें कोई भी प्री इमेज आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि 0 तो इसमें होगा ही नहीं। 0 तो इसमें, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं जैसे कि ये n हो गया, ये भी n हो गया, फंक्शन हो गया ये फिक्स, ठीक है। इसमें नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। अब इसमें देखो 3 है, तो 3 का इसमें कोई प्री इमेज आपको मिल रहा है। अगर हम y का वैल्यू 3 लेते हैं तो x का वैल्यू 0 आता है, तो इसमें तो 0 है ही नहीं, तो 3 का इसमें आपको कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रहा है। उसी तरह से अगर हम y का वैल्यू 2 पुट कर दें तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 माइनस 3 बटा 2 बराबर माइनस 1 बटा 2। क्या ये नेचुरल नंबर है? क्या ये नेचुरल नंबर है? इसका मतलब है कि 2 का भी इसमें आपको कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रहा है, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो और ऑन टू फंक्शन में क्या कहता है कि जितना भी है 1 2 3 4 5 6 सबका इसमें प्री इमेज आपको होना चाहिए, सबका प्री इमेज होना चाहिए, तभी वो आपको क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। लेकिन यहां तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जिसका इसमें प्री इमेज है ही नहीं, तो बच्चों ये आपको ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपको चेक करना x बराबर इतना। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देके देखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख दो, डज नॉट बिलोंग्स टू एन डोमेन फॉर फॉर y बराबर 3। y बराबर 3 के लिए ये जो है डोमेन में बिलोंग नहीं करता है। अगर हम y का वैल्यू 3 रख देंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, 0 जो है इसमें बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। सो फॉर ईच y belongs to n codomain y minus 3 बटा 2 does not belongs to n domain, does not belongs to n domain, hence it is not onto function, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। अगर ये ऑन टू नहीं है तो हो जाएगा इन टू, क्योंकि एलिमेंट उसमें छूट जाएगा। तो इन टू अगर चेक करना है तो आप ऑन टू चेक करो, ऑन टू नहीं होगा तो हो जाएगा इन टू, तरीका उसका यही है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन और बाइजेक्शन फंक्शन, ये 3 फंक्शन को हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके। अगला वीडियो में हम लोगों ने अभी जो जो फंक्शन पढ़ा है, वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, इस सारे फंक्शन से रिलेटेड हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ को करेंगे,
जो क्वेश्चन आपको बोर्ड से भी होगा और साथ साथ जेई मेंस का भी होगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो को आप देखना मत भूलना।